हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके गुरुकुल। हरियाणा करंट अफेयर की इस सीरीज में हम हरियाणा हाल फिलहाल की जो मैगजीन है इसको कवर कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर मैप्स और टॉपिक के साथ है और इसमें जून 2022 से लेकर अब तक का करंट अफेयर है। मैप और टॉपिक से होने का ये फ़ायदा है कि इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहती है और एग्जाम में भी रिकॉल वापिस से याद आपको आसानी से आ जाता है। पिछली बार जब सीटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें भी करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन इसी मैगजीन में से आ गए थे। इस बार इस मैगजीन में करंट अफेयर्स के साथ साथ हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ कैसे लेनी है ये आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को करते हैं हम। सबसे पहले जींद डिस्ट्रिक्ट को देखिए। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला बेबी फीडिंग सेंटर बस स्टैंड पर बनाया गया है? ये जींद में बनाया गया है। नेक्स्ट फतेहाबाद को देखिए। लिंगानुपात सुधार में किस जिले को पहला पुरस्कार मिला? फतेहाबाद को पहला पुरस्कार मिला है, अंबाला को द्वितीय और जींद को तीसरा पुरस्कार मिला है। हिसार को देखिए। किस जिले में बेटी को गर्भ में न मारने की अपील वन्यजीव करेंगे? ये हिसार जिले में बेटी को गर्भ में न मारने की अपील वन्यजीव करेंगे। रोहतक डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। हरियाणा की किस झील में राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया? तिलियार लेक में किया गया है। फतेहाबाद को कवर करते हैं। मुख्यमंत्री ने किस जिले को पोषण स्तर में सुधार हेतु प्रथम पुरस्कार दिया? फरीदाबाद को प्रथम पुरस्कार दिया है पोषण स्तर में सुधार के लिए, नारनौल को द्वितीय और अंबाला को तृतीय तीसरा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विभाग द्वारा 30 सितंबर तक विशेष पोषण माह का आयोजन किया गया? हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं को सौर ऊर्जा पर कितने फीसदी सब्सिडी दे रही है? 75% की सब्सिडी दे रही है। सामाजिक संस्थानों के जो भवन है उनको भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा के किन शहरों में महिला आश्रम स्थापित किए जाएंगे? 3 शहरों में स्थापित किए जाएंगे, रेवाड़ी, सिरसा और नारनौल, और प्रत्येक महिला आश्रम में 50 पात्र महिलाएं रह सकेंगी। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं कमलेश ढांडा जी। हरियाणा में पोषण ट्रैकर ऐप किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। हरियाणा की किस झील में राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया? तिलियार लेक में किया गया था। ये पहले भी आ चुका है। हरियाणा सरकार ने बोनो और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर कितने रुपए मासिक किया? 2750 रुपए किया है। इसके लिए कंडीशन यह है कि व्यक्ति हरियाणा का वासी हो, आदिवासी हो और आयु कम से कम 18 वर्ष की हो। बोना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच से कम हो और महिला का कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम हो। हरियाणा में अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी जो कामगार महिला है उनको कितने रुपए मिलेंगे? उनको मिलेंगे 5000 रुपए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की है। नेक्स्ट है हरियाणा में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की पत्नियों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी? 2750 रुपए मिलेगी प्रति माह पेंशन। 21 साल से कम उम्र की जो 2 संतानें होंगी उनको प्रति बच्चा 1850 रुपए महीना पेंशन। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो कैदियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देगा। हरियाणा में कितने जिलों में हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत सर्वे किया जाएगा? 4 जिलों में सर्वे किया जाएगा, अंबाला, फरीदाबाद, करनाल और हिसार। जेलों में अब बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? अगर अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो 7.5 लाख रुपए देगी हरियाणा सरकार उन बंदियों के जो परिजन है उनको। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है? 2750 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। अभी तक सिर्फ थैलेसीमिया,
हेमोफीलिया, कैंसर स्टेज 3 और 4 के मरीजों को ही पेंशन दी जा रही थी, पर अब 55 दुर्लभ मरीजों को इसमें जोड़ दिया है। देखो, पेंशन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो 2750 है फिलहाल, अगले साल 250 रुपये और इसमें ऐड कर देना बजट के बाद, मार्च के बाद, क्योंकि हर साल सरकार 250 रुपये बढ़ा देती है। बुढ़ापा पेंशन भी इतनी है, सभी पेंशन इतनी है। बीपीएल राशन कार्ड के लिए अब बिजली बिल की लिमिट को 9,000 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपए वार्षिक किया गया? ये 12,000 रुपये किया गया वार्षिक। हरियाणा के शहरों में कितने नागरिक सुविधा केंद्र, सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे? ये 600 बनाए जाएंगे। इन केंद्रों को अटल सेवा केंद्र नाम दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पत्रकारों की पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? 11,000 रुपये करने की घोषणा की है। पीपीपी, इसके लिए ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बोर्ड का शुभारंभ किसने किया? मनोहर लाल ने किया है। ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बोर्ड है ये। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर कमल गुप्ता ने। ये स्थानीय निकाय मंत्री हैं। हरियाणा का चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन बनाए? सोनीपत बनाए। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना था, फरीदाबाद भी है, और पंचकुला भी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। चौथा बना है सोनीपत। हरियाणा में जन संवाद पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान, जो इनके निवास स्थान का नाम है संत कबीर कुटीर, इससे जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री को दी गई समस्याओं और शिकायतों की लिखित में दी गई जानकारी अब इस पोर्टल पर दर्ज होगी। हरियाणा के किस जिले में G20 के आधिकारिक कार्य समूहों में से एक सिविल C20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ये फरीदाबाद के अमृत हॉस्पिटल में आयोजित किया गया था, G20 का सिविल C20। हरियाणा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी? गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की। हरियाणा सरकार ने राशन डिपो आवंटन से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको। हरियाणा सरकार ने पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नीलामी राशि में कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी? इसके लिए 10% छूट दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितने रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी जो पद्म पुरस्कार जीतते हैं उनको। हरियाणा सरकार में कामकाजी महिलाओं के बच्चों को, इनके बच्चों की देखरेख के लिए राज्य में कितने क्रैच खोले जाएंगे? 500 क्रैच खोले जाएंगे। हरियाणा में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को अब प्रतिदिन के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे? 357 रुपये मिलेंगे मनरेगा के तहत। पहले ये 331 रुपये मिलते थे एक दिन के, अब 26 रुपये बढ़ा दिए तो 357 रुपये हो गए। हरियाणा में कितनी आय वाले डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल का 50% राशि, 50% राशि माफ की गई? 1 लाख या उससे कम जो जिनका बिल बकाया है, और जो बची हुई 50% तो माफ कर दी है, और जो बची हुई 50% है मूल राशि की, वो 3 साल में किस्तों में ली जाएगी। क्रैच पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा बना है। महिलाओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे, इनको क्रैच में रखा जाएगा इनकी देखभाल के लिए। नेक्स्ट है फेयर प्राइस शॉप। इसके पोर्टल की शुरुआत किसने की? दुष्यंत चौटाला ने शुरुआत की थी। राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और राशन डिपो आवंटन में तेजाब से पीड़ित महिलाओं व विधवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा किस मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है? जल जीवन मिशन के तहत 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। हरियाणा में वर्ष 2023-24 में कितने नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे 2023-24 में। एक पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्याज के लिए नूह के पिनगवा में, और फूलों के लिए झज्जर के मुनीमपुर में। किस जिले के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा के हर जिले में गुड्स शेड स्थापित किए जाएंगे? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत। हरियाणा में अब सरपंचों को कितने रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा?
5,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा, पहले 3,000 रुपये मिलता था। हरियाणा में पंचों को कितने रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा? 1,600 रुपये मानदेय मिलेगा प्रति माह, पहले सिर्फ 1,000 रुपये मिलता था। वेब हेलरिस में म्यूटेशन को ऑटोमेटेड जनरेशन मॉड्यूल की शुरुआत किसने की? मनोहर लाल ने की थी। संपत्ति जमीन का इंतकाल रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा इससे। हरियाणा सरकार किस आयु वर्ग के अविवाहितों को 2,750 रुपये मासिक पेंशन दे रही है? 45 से 60 साल के, जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो, उनको ये पेंशन मिलेगी। हरियाणा सरकार किस आयु वर्ग के विधवाओं को 2,750 रुपये 40 से 60 साल के, सालाना आय इनकी 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में जो चौकीदार हैं, चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर कितना किया गया? 11,000 रुपये किया गया। इसके अलावा 4,000 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा और हर 5 साल बाद साइकिल मिलेगी उनको। 1,000 रुपये लाठी और बैटरी के लिए सालाना मिलेंगे। हरियाणा में 15 अगस्त 2023 तक कितने गांवों में महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है? 5,745 गांव में। हरियाणा कितने प्रतिशत प्रॉपर्टी आईडी वाला राज्य बन गया है? 100%। सभी प्रॉपर्टी की एक आईडी है। केंद्र ने हरियाणा के किस जिले का चयन पंचायतों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए किया है? सोनीपत का चयन किया है। हरियाणा में किस पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी नकल घर बैठे ले सकते हैं? जमाबंदी.nic.in के जरिए कर सकते हैं ये। हरियाणा में अब राशन डिपो धारकों का कमीशन कितने रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है? ये 2 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल एक क्षतिपूर्ति हरियाणा.gov.in, इसके वृहत स्वरूप को किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल ने लॉन्च किया था। प्रदेश में अब एक ही पोर्टल पर ग्रामीण अपने घर, पशुधन, फसलों और शहरी अपने वाणिज्यिक और चल संपत्ति के नुकसान की जानकारी दे सकेंगे। हरियाणा में अब वाहन रजिस्ट्रेशन में किसको अनिवार्य किया गया? फैमिली आईडी को अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा आकाशीय बिजली में बचाव के लिए दामिनी ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से 4 घंटे पहले ही आकाशीय बिजली के संबंध में सूचना प्राप्त हो जाएगी। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले बिल को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? 29 सितंबर 2023 को मंजूरी दी है। अब आपको ये मैगजीन हरियाणा करंट अफेयर्स की बुक आपको कैसे लेनी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैगजीन, इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी PDF हम 39 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे कर देना है 39 रुपीज़ का, और उसकी PDF इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो हम आपको इस मैगजीन की PDF दे देंगे, जिसमें करंट अफेयर जो 1 साल से ऊपर का है, जून 2022 से लेकर अब तक का है, मोर देन 1 ईयर्स का है, और इसके साथ ही हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।